पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, हो हल्ला, मीटिंग, सभा, रैलियों की है तैयारी, क्योंकि दिल्ली में है विधानसभा चुनाव की बारी। इसी कड़ी में समय संवाद की नई पेशकश, विधानसभा घमासान, कौन होगा दिल्ली का सुल्तान। शुरू कर रहे हैं एक शो जिसमें हम अलग अलग नेताओं से और प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, उनकी रणनीति को समझेंगे और जनता के सवाल उनके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रफ और आप देख रहे हैं समय संवाद। आज इस कड़ी में हमारे पहले मेहमान हैं पत्रकार कमर अहमद साहब। कमर भाई, स्वागत है आपका हमारे नए शो चुनावी घमासान, कौन होगा दिल्ली का सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ भाई, आपके सामाजिक संवाद के मंच पर बुलाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर भाई, आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप तो लोगों का दर्द लिखते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, नेताओं से सवाल पूछते हैं, अखबार में लेख लिखकर जनता की परेशानियों को उजागर करते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको राजनीतिक गलियारों में कदम रखना पड़ा? अगर ऐसी स्थिति आती है कि वो मुद्दे जो जमीनी हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं अगर कोई सुनने को तैयार ना हो और मुद्दों पर मजाकिया तौर पे उनको ले लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो असल में पत्रकार हैं उससे वाकई बेचैन होता है पत्रकार और सोचता है कि काश कि मैं इस सिस्टम में मैं खुद होता, तो ये ज़मीन के जो मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको मैं हल करके दिखाता कि असल में ये नेता काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो इनकी जिम्मेदारी है। तो अब मैं ये समझूं कि आप राजनीति करेंगे। देखिए, चुनाव हम पूरी दिल्ली में लड़ेंगे। हमारी जो कि हम सभी विधानसभाओं पे हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं एनसीपी पार्टी से, और हम बाकायदा उन चुनावों में जो हमारी व्यवस्था है, हम इस बार व्यवस्था बदलने की कोशिश में हैं कि यहाँ पर बोर्ड बार बार दे करके हम लोगों को चुन करके भेज देते हैं, लेकिन हमारे जमीनी मुद्दों को वहीं जो विधानसभा में पहुंचते हैं लोग, एक एक मुद्दा भी हमारा हल करने को तैयार नहीं है। हम वो व्यवस्था चेंज करने के इरादे से यहाँ पर उतर रहे हैं, क्योंकि अजीत दादा पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, हमारे एनसीपी के, महिलाओं की जो व्यवस्था उन्होंने देखी और उस जिन मुद्दों पर उन्होंने काम किया, उन मुद्दों पर 52 सीटों में वो सरकार वहाँ पे चुनाव में थी हमारी पार्टी, और 41 सीटें वो जीत करके आई। 52 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी को अगर 41 सीटें अगर मिली हैं, तो आप समझते होंगे कि वो काम उन्होंने किस तरह का किया होगा। वही काम दिल्ली के अंदर हमारी पूरी पार्टी इस वक्त कैंडिडेट्स और ख़ास तौर पे पार्टी का जो हमारा संगठन है उसको मजबूत करने में हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे उम्मीदवारों को लेकर के आए जिनके अंदर चाल फरेबी या करप्शन या किसी भी तरह की बुराई ना हो, उनको साफ सुथरी ईमानदार छवि के साथ में हम जनता के असल मुद्दों पे काम कर सकें। आपको याद होगा 49 दिन की जो सबसे पहली सरकार जो बनी थी केजरीवाल की, और जिस बुनियाद पर वो सरकार आई थी कि करप्शन को हटाएंगे, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे। कहीं ना कहीं बिजली एक बहुत बड़ा इशू था, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें। उस 49 दिन की सरकार में पुलिस वाले से लेके एमसीडी से लेके जितने भी जल विभाग हो, जितने भी महकमे थे, उन सब में एक डर का माहौल था कि रिश्वत लेंगे तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लोग या केजरीवाल उनको बख्शेगा नहीं। अब इस सरकार ने करप्शन का इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, मैं समझता हूं। संगम विहार विधानसभा में 10 साल दिनेश मोहनिया जी विधायक रहे। बिल्कुल है। आप इस इलाके में एक स्कूल कहीं मुझे बता दें जो इस स्कूल में इन्होंने कहीं भी एक बुनियाद डाली हो, कोई प्राइमरी का स्कूल दिया हो? कमर साहब, इसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दिनेश मोहनिया जी से हमने ये सवाल पूछा था, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि संगम विहार में 12वीं तक का स्कूल क्यों नहीं बनाया गया अभी तक, तो उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि संगम विहार में जमीन नहीं है। तो आप ये बताइए कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आप कहां से लाएंगे जमीन? और एक शराब को बोतल के साथ एक शराब देने के लिए आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा संगम विहार जैसी विधानसभाओं के अंदर स्कूल की व्यवस्था जहां होनी चाहिए थी, बच्चों को प्राइमरी शिक्षा फ्री होनी चाहिए थी, उससे आप दूर भागते रहे हैं। और उससे बहानेबाजी आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जमीन नहीं है। जमीन, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ जमीन कहाँ पर है। जमीन यहाँ पर आप निकल के आइए रतिया मार्ग पे, रतिया मार्ग के ठीक बराबर में आपको मेन जो हमदर्द का स्टार्टिंग जहाँ से होती है, वहां पर जमीन पड़ी हुई है। आप वहां से जमीन, वहां पे स्कूल, कितना शानदार स्कूल बन सकता है। आप वहां पर रामलीला मैदान में वहां पर स्कूल बना सकते हैं, इतना जबरदस्त मैदान है वहां पर। सबसे पहला काम विधायक को यह करना था कि इस रोड का किसी भी तरीके से हो, इसको चौड़ीकरण हर हालत में करना चाहिए। ये तो विधायक को करना था, विधायक ने नहीं किया।
अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? वो 5 का मेरा पहला सवाल, पहला भी मैं सवाल हर था हालत अभी। में हाँ। सबसे पहला काम, अगर मुझे लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने मुझे अगर चुन करके वाकई भेजा, तो यकीन मानिएगा मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं ये कि यहाँ का जो मेन रास्ते हैं संगम बिहार के, इनका हर हालत में चौड़ीकरण करूंगा। इन रास्तों को बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा करूंगा। यहाँ की जो व्यवस्था है, खास तौर पे पानी को लेकर के, ये एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। जिस तरह से लोग, जिस तरह से उगाही का काम जो चल रहा है, टैंकर माफिया जो काम कर रहे हैं, उससे निजात दिलाऊंगा किसी भी हालत में। दूसरा, यहाँ पर जो जमीनें पड़ी हैं, जो बहाने कर रहे हैं विधायक कि यहाँ पर जमीन नहीं है उनको स्कूल बनाने के लिए, ये तीसरा सबसे बड़ा काम मेरा होगा कि यहाँ पे संगम बिहार के अंदर ये तीनों तरफ जो जमीनें पड़ी हैं, इन जमीनों पर स्कूल हर हालत में दूंगा। संगम बिहार की जो समस्या है, आप मुझसे मत पूछें, लोगों से मत पूछें, दुनिया से मत पूछें, आप गूगल पे पूछ लें। वो सवाल मैं कर रहा हूं गूगल से कि संगम बिहार विधानसभा में कौन कौन सी खास समस्याएं हैं जी, तो गूगल ने मुझे जवाब दिया है, ये आप देखें एक बार जी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। संगम बिहार विधानसभा में पीने के पानी की घोर कमी है, जिससे निवासी परेशान है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये गूगल बता रहा है आपको जी। उसके अलावा दूसरी, बुनियादी सुविधाओं की कमी। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है जी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, तीसरा ऑप्शन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिससे निवासियों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में मुश्किल हो रही है। 20 साल हो गए लगातार संगम बिहार को यही वादे झेलते हुए कि यहाँ का रास्ता सही होगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ पर ये सब सुविधा जो कि स्कूल की या डिस्पेंसरी की या जो भी समस्याएं यहाँ की हैं, उन समस्याओं को, सुविधाओं को देने के लिए लगातार 20 साल से हम चुनाव देख रहे हैं। और ये 10 साल का जो अरसा है वो हमने आम आदमी पार्टी का भी देख लिया, लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने एक तिल बराबर भी काम नहीं किया है और इसके खिलाफ हम जरूर खड़े होंगे। और मैं यहाँ उम्मीदवार बन करके आप लोगों के बीच में वो काम करने की कोशिश करूंगा जो असल में इन लोगों ने नहीं किया है। क्या कमर अहमद साहब विधायक बनते हैं तो गली कूचे चौराहों पर बिक रहे नशे को रोकने का काम करेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी हिम्मत की बात तो ये है, देखिए हम लोगों ने काम जमीनी स्तर पे किया है और हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था को, जो कि ये यहाँ के नाकारा लोग इस चीज को संभालने में बिल्कुल नाकामयाब हैं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल है नहीं इनके अंदर। क्योंकि समाज को, इनको सिर्फ और सिर्फ वोट की बात पड़ी हुई है कि वोट इनको चाहिए और इनको विधायक बनना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं आया तो यकीन मानिएगा इस नशे पे सबसे पहले मैं अंकुश लगाऊंगा। इस संगम बिहार के अंदर जीते जीते छोड़िए, मरने के बाद वैध रूप से इंसान को अंतिम संस्कार देने के लिए एक जगह नहीं है। अगर मैं विधानसभा से चुन करके आया तो आप यकीन मानिएगा मैं शमशान की, कब्रिस्तान की, इस रास्ते की, पानी की और ये नशे के खिलाफ मैं हर हालत में खड़ा हूंगा। मैं ये हर हालत में काम करके दिखाऊंगा कि ग्रेटर कैलाश में अगर सुविधाएं मिल सकती हैं तो संगम बिहार भी कोई दूसरे देश में नहीं है। आपके झांसे में अब नहीं आएंगे वो, और मैं हर हालत में यहाँ की व्यवस्था को ठीक करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। एनसीपी पार्टी जो कि हमारी जो पार्टी, अजीत पवार जी जो कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार दादा। उसके अलावा हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, वो वीरेंद्र सिंह जी ऑलरेडी पहले से ही सामाजिक कामों में इतने ज़बरदस्त काम करते रहे हैं। 17 स्टेटों में उनका एक संगठन काम करता है जो कि सामाजिक तौर पे गरीब, मजबूर और मजदूर लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। वो दिल्ली के अंदर ऑटो का एक बहुत बड़ा संगठन उनका जो काम कर रहा है, मैंने देखा है नज़दीक से जिस तरह से उन्होंने उसको व्यवस्थित किया है। मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए श्री वीरेंद्र सिंह जी हर हाल में उस तरह का काम हमारे लिए करके दिखाएंगे, जो कि हम लोग जिस चाह से, जिस मकसद से हम एनसीपी पार्टी में जुड़े हैं, और हम चाहते हैं एनसीपी पार्टी से आप सब लोग भी जुड़ें, जिससे कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। और हम व्यवस्था को बदलने आ रहे हैं और व्यवस्था बदल करके ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके कुछ सवाल, आपके कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ नेतागणों से और उन तमाम लोगों से ये खुला मंच है, अगर आप भी
सामाजिक संवाद के नई पेशकश विधानसभा घमासान कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान के कार्यक्रम में अगर भाग लेना चाहते हैं, आप भी बातचीत करना चाहते हैं, तो ये खुला मंच है। आप भी आवेदन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और समाई संवाद के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मिलेंगे नए मेहमान नए मुद्दे के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाई संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।